क्या आप जानते हैं कि एक महल ऐसा बनाया गया था जिसमें लकड़ी, घी, मोम और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से दीवारें बनी थीं? और उसे बनाया गया था सिर्फ इसलिए ताकि उसमें जिंदा जलाए जा सके 5 भाई और उनकी माँ। पर सवाल यह है, क्यों? किसने की यह भयानक साजिश? और कैसे बच पाए पांडव इस अग्निकांड से? आइए जानें उस भयावह रात की पूरी सच्चाई इस रहस्यमय अध्याय में। हस्तिनापुर के महल में एक अदृश्य ज्वाला धधक रही थी। वह ज्वाला किसी अग्निकुंड की नहीं, बल्कि सत्ता, मोह, ईर्ष्या और भय की थी, जिसे धृतराष्ट्र के अंधकारमय अंतर्मन और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा निरंतर ईंधन प्रदान कर रही थी। जब पांडवों का यश चारों दिशाओं में फैलने लगा, जब प्रजा उनके गुणों से प्रभावित होकर उन्हें भविष्य का नायक मानने लगी, और जब युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, भीम की शक्ति, अर्जुन की धनुर्विद्या, नकुल सहदेव की विनम्रता और कुंती की मातृत्व भावना ने लोगों के दिलों में स्थान बना लिया, तब वह क्षण कौरवों के लिए एक भयावह संकेत बन गया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि यदि पांडव ऐसे ही लोकप्रिय होते रहे तो भावी सिंहासन के लिए उनके विरोध का कोई औचित्य नहीं रहेगा। उस समय शकुनी, जो गांधार का राजा तो था ही, परंतु उससे कहीं अधिक चतुर, धूर्त और राजनीतिज्ञ भी था, धीरे धीरे दुर्योधन के कानों में विष घोलने लगा। राजा बनने के लिए योग्यता नहीं, रणनीति चाहिए, और पांडवों के पास योग्यता है, पर तेरे पास मैं हूँ। यह वाक्य दुर्योधन के भीतर बैठे लालच को हवा देता रहा। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि पिताश्री, मैं सिंहासन के योग्य हूँ, क्योंकि मैं आपके पुत्र हूँ, और पुत्र को पिता का अधिकार मिलना चाहिए। परंतु धृतराष्ट्र का हृदय 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक ओर पुत्र का मोह और दूसरी ओर पांडवों की न्यायप्रियता। पर मोह, विशेषकर अंधमोह, बहुत बड़ा विनाशक होता है। यही कारण था कि धृतराष्ट्र ने अपने मन के भीतर उठती उस हलचल को दबाने के लिए मौन स्वीकृति दे दी। जब शकुनी ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जो एक सुंदर प्रस्ताव के आवरण में एक भयानक अंत छिपाए बैठा था। शकुनी ने योजना बनाई कि पांडवों को हस्तिनापुर से दूर वाराणावत भेज दिया जाए, वह स्थान जहां एक ज्वलनशील महल उनका स्वागत करेगा। शकुनी ने प्रस्ताव रखा कि पांडवों ने जीवन भर कठिनाइयां झेली हैं, अब उन्हें कुछ विश्राम, कुछ आराम मिलना चाहिए, और इस प्रस्ताव को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि वह करुणा का प्रतीक लगे, जबकि भीतर ही भीतर यह मृत्यु का निमंत्रण था। धृतराष्ट्र ने इस सुझाव को सभा में इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वह स्वयं पांडवों की चिंता में डूबे हुए हैं। मुझे लगता है युधिष्ठिर, तुम सब कुछ समय के लिए वाराणावत जाओ, वहाँ की वसंत मेला अद्भुत होती है, प्रजा तुम्हें देखेगी, और तुम कुछ विश्राम करोगे। युधिष्ठिर, जो पिता तुल्य चाचा की आज्ञा का सदैव पालन करता था, पहले ही जानता था कि यह सुझाव जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। शकुनी ने गुप्त रूप से पुरोचन नामक एक सेवक को आदेश दिया कि वाराणावत में एक महल बनवाओ, ऐसा महल जो बाहर से अत्यंत सुंदर, भव्य और मनमोहक हो, पर भीतर से हो मोम, लाख, राल, घी और सूखी लकड़ियों से बना हुआ, ऐसा कि जरा सी चिंगारी उसे भस्म कर दे। इस महल को लाख शागृह कहा गया, जिसका नाम सुनते ही अग्नि की आहट महसूस हो। इस दौरान विदुर, जो नीति, धर्म और विवेक का प्रतीक थे, सब कुछ समझ रहे थे, परंतु वे जानते थे कि खुलकर विरोध करने का अर्थ होगा दरबार में विद्रोह और हस्तिनापुर की गरिमा का हनन। इसलिए उन्होंने मौन में ही चेतावनी देने की योजना बनाई। उन्होंने युधिष्ठिर को संकेतों में बात की, जो मृगजल में डूबने से बचे वह बुद्धिमान कहलाता है, जो शेर अग्नि में प्रवेश न करे वही जिंदा रहता है। युधिष्ठिर ने इन संकेतों को ध्यानपूर्वक सुना, समझा और आगे की योजना उसी आधार पर बनाई। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य मंत्री उस समय मौन थे। यह मौन था या स्वीकृति, यह आज भी प्रश्न है,
परंतु इतना निश्चित था कि हस्तिनापुर के गर्भगृह में एक षड्यंत्र आकार ले रहा था, जो न केवल एक परिवार को नष्ट करना चाहता था, बल्कि भविष्य में पूरे भारतवर्ष के इतिहास को रक्तरंजित करने वाला था। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा परिवार जो धर्म का प्रतीक था, क्या वह इतना सहज होकर एक आग के जाल में प्रवेश कर सकता था? क्या युधिष्ठिर जैसे बुद्धिमान राजकुमार को यह ज्ञात नहीं था कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है? और क्या धृतराष्ट्र, जो स्वयं धर्मराज कहलाते थे, अपने पुत्र के लिए धर्म की मर्यादा को तोड़ने के लिए सहमत हो गए? ये प्रश्न हर युग में उठते हैं और उत्तर आज भी धुंध में है, लेकिन इस षड्यंत्र की जड़ें यही थी। सिंहासन की लालसा, मोह की अंधता, शकुनी की चालाकी और एक आग जो अभी जली नहीं थी, पर बहुत जल्द जलने वाली थी। वाराणावत की ओर पांडवों के प्रस्थान की घोषणा जब हस्तिनापुर के राजदरबार में हुई, तो वहां उपस्थित हर दरबारी की आंखों में एक अलग सी झलक थी। कुछ की दृष्टि में ईर्ष्या की संतुष्टि थी, कुछ की आंखों में संशय की छाया और कुछ के चेहरे पर चुपचाप बहते आंसुओं की सच्चाई। परंतु एक चेहरा ऐसा भी था जो मुस्कान में ढके षड्यंत्र की पराकाष्ठा को छिपाए बैठा था। वह था शकुनी का। उसकी चालें इतनी नपेतुले अंदाज में चलती थी, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी हर मोहरे को गिनकर आगे बढ़ाए। जब पांडवों के लिए वाराणावत में एक विशेष भवन के निर्माण की बात सामने आई, तब शकुनी ने अपने विश्वासपात्र और घातक इरादों से भरे सेवक पुरोचन को बुलाया, जो बाहर से विनम्र, आज्ञाकारी और शांत दिखता था, पर भीतर से एक आत्ताई जाल बुनने वाला व्यक्ति था। शकुनी ने उसे कहा, तुम्हें ऐसा महल बनाना है जो सुंदरता में बेजोड़ हो, भव्यता में अतुल्य हो, परंतु उसकी नींव में अग्नि छिपी हो। उसकी दीवारें ऐसी हों जो देखने में संगमरमर की प्रतीत हों, परंतु वस्तुतः वे लाख, राल, सूखी लकड़ियों, घी और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से गूंथी गई हों। ऐसा अद्भुत, आकर शक और मृत्यु का प्रतीक महल बनाओ कि पांडव उसमें मुस्कुराते हुए प्रवेश करें और चीखते हुए न निकल सकें। और फिर प्रारंभ हुआ एक ऐसा निर्माण जो बाहरी दृष्टि में सौंदर्य का उपासक था, पर भीतर से मृत्यु का द्वार। पुरोचन ने वाराणावत पहुंचते ही उस भूमि का सर्वेक्षण किया जहां लाक्षागृह का निर्माण होना था। पहले वहां की मिट्टी को जांचा गया, उसके भीतर जल कितनी गहराई पर है, अग्नि कितनी तेजी से फैलेगी, हवा का बहाव किस दिशा से होता है। ये सारे विवरण वह रोज एक गुप्त पत्र में लिखकर शकुनी को भेजता। फिर शुरू हुआ निर्माण। श्रमिकों को बुलाया गया, परंतु उनमें से अधिकतर वे थे जो खुद नहीं जानते थे कि वे क्या बना रहे हैं। उनके हाथों में पत्थर नहीं, बल्कि लाख, लान, मोम, राल और सूखी लकड़ियां दी गयी। एक परत पर दूसरी परत इस प्रकार जोड़ी जाती जैसे कोई परंपरागत शिल्प बन रहा हो, लेकिन हर परत के नीचे मृत्यु की आहट दबी होती। उस भवन की छतें ऊंची थी ताकि अग्नि ऊपर को फैलते हुए अंदर के लोगों को घेर ले और बाहर से कोई उनकी चीख भी न सुन सके। खिड़कियां छोटी और अंधेरी रखी गयी ताकि भागने का कोई मार्ग शेष न रहे। दरवाजों में लोहे की नहीं, लाख की मजबूत परतें थी जो गर्म होते ही पिघल जाएं और एक जलता हुआ मार्ग बना दे। दीवारों पर ऐसे चित्र बनाए गए जो पांडवों की शौर्यता की प्रशंसा करते थे, ताकि वे चित्त होकर आत्ममुग्ध हो जाएं और यह भूल जाएं कि भव्यता कभी कभी छलावा होती है। शकुनी ने पुरोचन से कहा कि इस महल को ऐसा बनाओ कि सूर्य की किरणें जब उस पर पड़े तो वह सोने जैसा चमके, परंतु भीतर की एक चिंगारी उसे भस्म कर दे। और पुरोचन ने यह कार्य सिद्ध कर दिखाया। महल का नाम लाक्षागृह रखा गया, जिसका अर्थ ही है लाख से बना भवन, किंतु यह नाम बाहर प्रकट नहीं किया गया। इसे केवल दरबार के भीतर गुप्त मंत्रणा में संबोधित किया जाता। बाहरी जनता को यह विश्राम भवन कहा जाता था। इसके निर्माण में हर उस तत्व का उपयोग किया गया जो अत्यधिक दहनशील हो। यहाँ तक कि फर्श के नीचे घी से भरी नालियां डाली गयी, ताकि यदि कभी अग्नि प्रज्वलित हो
तो वह उन नालियों से पूरे भवन में फैल जाए और बचाव का कोई मार्ग न बचे। इस पूरे समय विदुर दूर से इस योजना को देख रहे थे। वे जानते थे कि कुछ घातक घट रहा है, परंतु वे सबूत के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने गुप्तचरों के माध्यम से युधिष्ठिर को संकेत देना शुरू किया, और युधिष्ठिर, जो हर बात को भीतर तक समझते थे, सब कुछ बिना कहे जान गए। पांडव जब वाराणावत पहुँचे तो वहाँ की प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। फूल बरसाए गए, गीत गाए गए और नर्तकियों ने उत्सव की लहर पैदा कर दी। पर इस उत्सव के पीछे एक अंतहीन सन्नाटा था, जिसे केवल वही समझ सकता था जो भीतर की सच्चाई से परिचित हो। युधिष्ठिर ने जब लाक्षागृह को पहली बार देखा तो उन्होंने उसकी दीवारों की गंध महसूस की। उन्हें वह सुगंध कृत्रिम लगी, उसमें घी और मोम की आभा थी। अर्जुन ने भी देखा कि खिड़कियां बाहर की ओर नहीं खुलती, और भीम ने पाया कि जब दीवार पर हाथ मारा जाए तो वह पत्थर की तरह कठोर नहीं, बल्कि कुछ मुलायम सी है। ये सभी संकेत बता रहे थे कि इस भवन में कुछ असामान्य है। युधिष्ठिर ने विदुर द्वारा दिए संकेतों को पुनः स्मरण किया और उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने एक गुप्त सुरंग खुदवाने का आदेश दिया, जो लाक्षागृह के पीछे की दीवार से निकलकर जंगल की ओर जाए। यह कार्य पूर्णतः गुप्त रखा गया, ताकि पुरोचन या अन्य शत्रु इसका आभास न कर सकें। विदुर के भेजे गुप्त राजमिस्त्री ने यह कार्य रात के अंधकार में किया। धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के, बिना किसी संकेत के, यह सुरंग पांडवों की एकमात्र आशा थी, एकमात्र द्वार जो मृत्यु से जीवन की ओर ले जा सकता था। इस दौरान पुरोचन भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। उसने महल में एक कक्ष को विशेष रूप से अपने रहने के लिए सजाया, जिसमें वह प्रत्येक रात्रि एक चिंगारी के स्वप्न में सोता था। उसकी योजना थी कि एक रात जब सब सो जाएं, वह महल को आग लगा देगा और पांडवों को उसमें जिंदा जला देगा। परंतु वह यह नहीं जानता था कि युधिष्ठिर पहले ही हर चाल समझ चुके थे। एक रात जब सब कुछ शांत था, जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं ने बहना लगभग बंद कर दिया था, तब भीम ने शराब में डूबे हुए पुरोचन को उठाया और उस कक्ष में बंद कर दिया, जो लाक्षागृह की सबसे ज्वलनशील जगह थी। फिर उन्होंने महल के चारों ओर आग लगा दी, परंतु उसी क्षण पांडव और कुंती उस गुप्त सुरंग से जंगल की ओर निकल चुके थे। अग्नि की लपटों ने महल को निगल लिया। पुरोचन की चीखें उसी महल में गुम हो गईं, और जनता को यह प्रतीत हुआ कि पांडव उसमें जलकर भस्म हो चुके हैं। हस्तिनापुर में जब यह समाचार पहुंचा, तो धृतराष्ट्र ने दुख का अभिनय किया, दुर्योधन ने एक झूठी आह भरी, और शकुनी ने आंखें बंद कर शांति का स्वांग रचा। पर उनके भीतर उत्सव चल रहा था, पर वे नहीं जानते थे कि जिसे वे राख समझ रहे थे, वह चिंगारी बनकर भविष्य में धधकने वाला था। जंगल की ओर भागते पांडव अब गुमनाम थे, पर जीवित, और यह रहस्य था लाक्षागृह के निर्माण का। एक भवन जो बाहर से महल था, भीतर से शमशान, एक साजिश जिसने पांडवों की नियति को पलट दिया, परंतु उनका अंत नहीं कर पाया। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है शकुनी की यह योजना सफल रही? क्या अगर विदुर नहीं होते तो पांडव बच पाते? अपना उत्तर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। जब हस्तिनापुर के महल में धीरे धीरे लाक्षागृह की योजना पक रही थी और शकुनी, दुर्योधन तथा धृतराष्ट्र की चुप्पी उस योजना के हर मोड़ पर सहमति की मोहर लगा रही थी, उस समय दरबार का एकमात्र ऐसा पुरुष था जो न केवल इस षड्यंत्र को भांप रहा था, बल्कि उसे असफल करने के लिए भीतर ही भीतर एक रास्ता तलाश रहा था। वह थे विदुर, शांत, संयमी, पर गहराई में समुद्र से भी अधिक गंभीर। विदुर को मालूम था कि हस्तिनापुर का भविष्य अब केवल न्याय या नीति से नहीं, बल्कि चतुराई, संकेत और साहस से ही बचाया जा सकता है। वे जानते थे कि यदि उन्होंने राजसभा में इस षड्यंत्र का खुला विरोध किया, तो उन्हें न्यायप्रिय किंतु कौरव विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाएगा और
पांडवों को सावधान होने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने सत्य को कहने के लिए एक अनोखा तरीका चुना, संकेतों और पहेलियों की भाषा। जब युधिष्ठिर को वाराणावत भेजने का निर्णय सुनाया गया और सभा विसर्जित हो गई, तब विदुर ने युधिष्ठिर को पास बुलाया और एकांत में धीमी मगर बेहद अर्थपूर्ण वाणी में कहा, जो भवन लकड़ी, घी और राल से बना हो, उसमें रात को दीपक जलाते समय सावधानी रखना चाहिए और वहाँ से बाहर निकलने का मार्ग पहले जान लेना चाहिए। यह बात किसी अन्य को एक सामान्य सलाह जैसी लग सकती थी, परंतु युधिष्ठिर जैसे विवेकी व्यक्ति ने उसमें छुपी चेतावनी को तुरंत पहचान लिया। यह वाक्य नहीं था, यह एक कूटबद्ध संकेत था। विदुर ने लाख शब्द न कहकर लकड़ी, घी और राल का प्रयोग किया था, ताकि साफ तौर पर यह बताया जा सके कि यह भवन सामान्य नहीं, ज्वलनशील है। उन्होंने कहा कि दीपक जलाते समय सावधानी अर्थात आग से खतरा है और बाहर निकलने का मार्ग पहले जान लेना चाहिए का सीधा अर्थ था पहले से बचाव का रास्ता बना लेना। युधिष्ठिर चौंके नहीं, हिले नहीं, बस शांत भाव से नम्रता से सिर हिलाया और वहाँ से चले गए। पर उनके भीतर एक तूफान उठ चुका था। जब पांडव वाराणावत पहुँचे और लाक्षागृह के दृश्य को पहली बार देखा, तब युधिष्ठिर को विदुर के शब्द गूंजने लगे। हर दीवार, हर खंभा, हर छत जैसे कह रही हो कि मैं सौंदर्य नहीं, मृत्यु हूँ। युधिष्ठिर ने तत्काल विदुर के भेजे एक गुप्तचर से संपर्क साधा। यह व्यक्ति आम आदमी की तरह लगता था, पर वास्तव में वह हस्तिनापुर के अति गोपनीय विभाग में कार्यरत एक प्रशिक्षित कारीगर था, जिसे भूमिगत सुरंगें बनाने में महारत हासिल थी। उसके माध्यम से युधिष्ठिर ने लाक्षागृह के एक कोने में रात के समय खुदाई प्रारंभ करवाई। बिना किसी को बताए, बिना कोई आवाज किए उस सुरंग का निर्माण आरंभ हुआ जो जंगल की ओर ले जाती थी। उधर विदुर प्रतिदिन दरबार में रहते हुए हर सूचना का आकलन कर रहे थे। उन्होंने पुरोचन की हर गतिविधि पर नजर रखी और जब उन्होंने देखा कि आग लगाने की तिथि नजदीक आ रही है, तो उन्होंने एक और संकेत भेजा। उन्होंने एक शिकारी के वेश में एक गुप्त पत्र युधिष्ठिर को भेजा, जिसमें लिखा था, जब हवा शांत हो और चंद्रमा छिपा हो, तभी अग्नि से पहले अग्नि दो। इसका अर्थ यह था कि दुर्योधन की योजना को उससे पहले क्रियान्वित कर दो, ताकि पांडवों के मरने का भ्रम फैलाया जा सके। यह चतुर योजना थी। यदि पांडव खुद आग लगाएंगे, तो न केवल पुरोचन की मृत्यु होगी, बल्कि बाहर की दुनिया यह मानेगी कि पांडव भी उस आग में जलकर भस्म हो गए। यह भ्रम ही उनकी सबसे बड़ी रक्षा बन जाएगा। इस पूरे षड्यंत्र के मध्य विदुर ने अपनी भूमिका एक अदृश्य रक्षक की निभाई। उन्होंने कोई तलवार नहीं चलाई, कोई युद्ध नहीं लड़ा, परंतु उनकी चेतावनी ने एक पूरे वंश की रक्षा की। उन्होंने पांडवों को एक नया जीवन दिया। जंगलों की ओर भागते समय विदुर ने ही उस मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने ही यह योजना बनाई कि पांडव उस भस्म भवन की राख से पुनः जन्म लें, एक साधारण ब्राह्मण के वेश में भटकते हुए पुनः उस शक्ति की ओर बढ़े जो अंततः महाभारत का आधार बनेगी। विदुर का यह योगदान बहुतों की नजरों से छिपा रह गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं कभी उसका श्रेय नहीं लिया। परंतु इतिहास जानता है कि यदि विदुर न होते, यदि वह संकेत, वह गूढ़ चेतावनी न दी जाती, तो पांडवों का अंत उसी रात हो गया होता। और इसलिए कहा जाता है, जो केवल तलवार से रक्षण करता है वह वीर होता है, पर जो बुद्धि से मृत्यु को टाल दे वह विदुर होता है। आज आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है अगर विदुर ने सीधे जाकर धृतराष्ट्र या सभा में यह बात कह दी होती, तो क्या पांडव बच सकते थे? क्या संकेतों की भाषा ही एकमात्र उपाय थी उस समय? अपना उत्तर नीचे कमेंट्स में जरूर दें। वाराणावत की हवा उन दिनों कुछ अलग सी लगती थी, गर्म, भारी और अनिश्चित, जैसे हर झोंका किसी न किसी अनकहे रहस्य को अपने साथ लाता हो। जैसे हवाएं भी जानती हों कि एक रात्रि, एक पल सब कुछ बदलने वाला है।
जब लाक्षागृह का निर्माण पूरा हुआ तब उसे नगरवासियों के लिए एक पर्व के रूप में प्रस्तुत किया गया, एक ऐसा महोत्सव जहां पांडवों की नई शुरुआत का जश्न मनाया जाना था। लेकिन उस महोत्सव की साज सज्जा के पीछे जलती थी वह चुपचाप सुलगती लौ, जो उस रात्रि को भीषण नरसंहार में बदलने वाली थी। पुरोचन, वह राजनियुक्त याजक, जो दरअसल इस षड्यंत्र का संचालन कर रहा था, अपने चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान लिए पांडवों की सेवा कर रहा था, पर उसकी हर मुस्कान के पीछे जल रही थी लालसा, पांडवों की भस्मीभूत देहों को देखने की लालसा। उधर युधिष्ठिर, जो शांत प्रतीत होते थे, भीतर ही भीतर हर क्षण को अपने भाग्य की उल्टी गिनती मानकर जी रहे थे। उन्होंने भी उस महोत्सव की तैयारी की, भोजन, संगीत, दीपों से सजी रात, परंतु उसके साथ उन्होंने उस महाग्नि की भी तैयारी कर ली थी, जो सब कुछ बदल देने वाली थी। विदुर की चेतावनी के अनुसार उन्होंने अपने गुप्तचरों और गुफा खोदने वाले को अंतिम निर्देश दे दिए थे और नकली शवों की व्यवस्था भी कर ली थी। पांडवों के जैसे वस्त्र पहने 5 निर्धन ब्राह्मण जो भोज में सोने आए थे, और साथ ही स्वयं पुरोचन। रात आई और महोत्सव अपने शिखर पर था। दीपों की कतारें, वाद्य यंत्रों की ध्वनि, मद्य और मिष्ठान्न की बहार, पूरा नगर आनंदित था। पांडवों ने भोजन किया, जनमानस को संबोधित किया और फिर उस भवन में प्रवेश किया, जिसकी दीवारें सुगंधित राल और लाख से लिपटी थी और जिसकी नींव में मृत्यु की सांसें भर दी गई थी। जब अंधकार पूरी तरह फैल चुका था और जब चारों ओर निस्तब्धता का साम्राज्य छा गया, तब भीम ने वह किया जो नियत था। उन्होंने गोपनीय सुरंग से बाहर निकलने से पूर्व स्वयं पुरोचन के कक्ष में जाकर उसे बेहोश किया और उसी के द्वारा रखे गए तेल, घी और राल में आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में लाक्षागृह एक जलता हुआ नरक बन गया। लपटें इतनी प्रचंड थी कि उनकी गर्मी दूर तक महसूस की जा सकती थी। लकड़ी की सीढ़ियां चटकने लगी, खंभे गंध की भाप में सुलगने लगे और पूरी हवेली चीखती हुई आग की देवी के चरणों में गिर पड़ी। नगरवासियों की नींद टूट गई। हर कोई दौड़ पड़ा उस भवन की ओर, पर कुछ कर पाने का समय शेष नहीं था। अग्नि इतनी तेज थी कि कोई पास तक नहीं जा सका। अगले ही दिन जब भोर की पहली किरणें राख के ढेर पर पड़ी, तब नगर के रक्षक राख के भीतर से जो अवशेष निकाले, उनमें 6 अधजली देहें थीं, 5 पांडवों की और 1 पुरोचन की। यह दृश्य देखकर नगर रो पड़ा। नगरवासी विलाप करने लगे और हर ओर शोक की लहर दौड़ गई। वाराणावत से संदेश हस्तिनापुर पहुंचा। पांडव जलकर मर गए। धृतराष्ट्र ने अपनी आंखों में दुख की झूठी बूंदें भर लीं। दुर्योधन ने सिर झुका लिया जैसे उसे अफसोस हो, और भीष्म, कृपाचार्य जैसे वृद्ध निःशब्द हो गए। पर किसी को यह भनक तक न थी कि पांडव उस अग्नि की परछाई में एक नए भविष्य की ओर निकल चुके हैं। जंगल के अंधेरे में एक गुफा से निकलकर वे ब्राह्मणों के वस्त्रों में उस मार्ग पर चल पड़े, जहां से उन्हें न तो कोई पहचान सकता था, न कोई खोज सकता था। अग्नि उनके पीछे जल रही थी और आगे था एक लंबा निर्वासन। भीम सबसे आगे थे। माता कुंती को अपनी पीठ पर उठाए नकुल और सहदेव थकते हुए भी चलते जा रहे थे। अर्जुन, जो सदा धनुर्धर था, अब एक सामान्य तपस्वी जैसा लग रहा था, और युधिष्ठिर, वह अब केवल हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी नहीं, वह अब न्याय के पुनर्जन्म का प्रतीक बन गया था। इस महाग्नि ने केवल एक भवन नहीं जलाया था, इसने एक युग को समाप्त कर एक नए युग की नींव रखी थी। आज जब हम उस घटना को देखते हैं तो सोचते हैं, क्या वह महोत्सव वास्तव में मृत्यु का उत्सव था, या वह जीवन का नया आरंभ? क्या पांडवों ने उस अग्नि के माध्यम से अपने पुराने जीवन को भस्म कर दिया ताकि वे नया इतिहास रच सकें? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या कभी सत्य को छुपाने के लिए भी एक झूठ जरूरी होता है? क्या कभी जीवन के लिए मृत्यु का अभिनय आवश्यक हो सकता है? अपना उत्तर नीचे कमेंट्स में जरूर दें। क्या आप जानते हैं,
वह रात जब वाराणावत की भूमि पर लपटें उठीं, केवल एक हवेली नहीं जली थी, बल्कि एक पूरा राजनैतिक और पारिवारिक अध्याय राख में तब्दील हो गया था। उस रात के पहले की हवा भारी थी, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों, जैसे वृक्ष भी मौन थे और जानवर भी, क्योंकि प्रकृति जानती थी कि कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। दिन भर उत्सव के रंग बिखेरे गए थे, बाजे, मिठाइयाँ, फूल, दियों की माला, पर रात जैसे सब कुछ निगल जाना चाहती थी। पांडव भोजन के बाद मुस्कुराते हुए लाक्षागृह में लौटे। लोग सोचते रहे, कितना भव्य है उनका जीवन, परंतु उसी जीवन के पर्दे के पीछे गहराई में मृत्यु का मन सज चुका था। पुरोचन को विश्वास था कि उसकी योजना सफल होगी, कि वह अगली सुबह केवल राख देखेगा, पर वह नहीं जानता था कि जो अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं, वे षड्यंत्रों से पहले ही उस आग को बुझा देते हैं या उसका रुख मोड़ देते हैं। युधिष्ठिर ने आखिरी बार छत की लकड़ी पर हाथ फेरा और शायद मन ही मन कहा, जो जलना है वह अब जलेगा, पर न्याय नहीं। और फिर उस गुप्त सुरंग की ओर संकेत किया, जो विदुर की दूरदृष्टि और एक साधारण मजदूर की मेहनत से अस्तित्व में आई थी। भीम ने अग्नि की मशाल हाथ में ली और उस तेल, राल और घी से भरे कोनों में आग लगा दी, जैसे वह एक अंतिम युद्ध का शंखनाद हो। आग ने कुछ ही क्षणों में हवेली को अपनी चपेट में ले लिया। लकड़ियां तड़कने लगीं, छतें झुकने लगी और हवाएं भी जलती हुई सांसें छोड़ने लगीं। पुरोचन, जो अपने कक्ष में सोया हुआ था, उसकी नींद भी चिरकाल की बन गई, क्योंकि अग्नि ने भेद नहीं किया। उसने उसी को सबसे पहले लील लिया जिसने उसे बुलाया था। दूसरी ओर पांडव अपनी मां कुंती को लेकर सुरंग में प्रवेश कर चुके थे। अंधकार, सर्पों की सरसराहट और घुटती हवा के बीच वे हर कदम पर जान हथेली पर लेकर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि यही एक रास्ता है जो उन्हें मृत्यु से नहीं, बल्कि एक नए जीवन से जोड़ेगा। गांव के निर्धन ब्राह्मण, जो संयोग से उस रात अतिथि बने थे, वही जलती हुई देहों में बदल दिए गए। और जब अगली सुबह नगरवासियों ने राख से उनके शरीर निकाले, तो रोष, दुहक और भ्रम का सैलाब उमड़ पड़ा। वाराणावत रोया, हस्तिनापुर स्तब्ध रह गया। विदुर ने जब समाचार सुना, तो आंखें बंद कर चुपचाप बोले, धृतराष्ट्र, तुम्हारा मोह तुम्हें अंधा ही नहीं, अपराधी भी बना देगा। भीष्म शून्य में ताकते रहे, और दुर्योधन, वह उस दिन पहली बार भयभीत हुआ, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पांडव इतने चतुर निकल सकते हैं। पर वह सत्य था, पांडव अब जल चुके नहीं थे, वे अग्नि की राख से जन्मे थे, जैसे कोई फीनिक्स। आग उनके पीछे जल रही थी और जंगल उनका नया पथ था। भीम मां कुंती को अपनी पीठ पर उठाए, अपने विशाल कंधों पर केवल एक मां नहीं, बल्कि संपूर्ण भविष्य को ले जा रहे थे। नकुल और सहदेव पीछे, हर आहट पर चौकन्ने। अर्जुन, जिसने कभी हस्तिनापुर के राजमहल की छत से सूरज को देखा था, अब वृक्षों की दरारों से चंद्रमा को निहार रहा था। और युधिष्ठिर अब केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक नायक बन चुके थे, जिनका पहला युद्ध राजनीति से और जीत आग से हुई थी। वे आगे बढ़ते गए, अज्ञात की ओर, पहचान से दूर, केवल अपने धैर्य, धर्म और भविष्य की आशा के सहारे। पर क्या आप जानते हैं कि उस रात सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं था कि कौन जला, बल्कि यह था कि कौन बच गया और क्यों। क्या पांडवों का बच जाना ही प्रारब्ध था, या यह उस नीति का भाग था जिसे समय स्वयं रच रहा था? क्या कभी कभी न्याय की रक्षा के लिए असत्य का मुखौटा पहनना भी धर्म हो सकता है? क्या आप ऐसा निर्णय कर पाते? नीचे कमेंट्स में अपना उत्तर जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं, जब कोई अपने पीछे पूरी दुनिया को मृत मानकर अंधेरे की ओर बढ़ता है, तब उसके हर कदम की गूंज एक नई सृष्टि की ओर संकेत करती है। पांडव अब केवल जीवित नहीं थे, वे पुनर्जन्म को आत्मसात कर चुके थे। लाक्षागृह में उन्होंने मृत्यु का आलिंगन किया,
और उस सुरंग से बाहर निकलते ही वे केवल राजकुमार नहीं रहे, बल्कि आग की छाती से निकलकर आए युग पुरुष बन चुके थे। जंगल में उनका पहला दिन एक नवजात की तरह था। अनजानी दिशाएं, अपरिचित ध्वनियां और हर पत्ते के पीछे छिपा एक खतरा। भीम ने कंधे पर कुंती को उठाया था, लेकिन उस माँ के चेहरे पर थकावट नहीं, गर्व का तेज था, क्योंकि उसने अपने बेटों को सिर्फ जीवन नहीं, चेतना का पाठ पढ़ाया था। अर्जुन की आंखें अब लक्ष्य को नहीं, नियति को खोज रही थी, और सहदेव, जो शांत थे, हर सूखे पत्ते की सरसराहट को पढ़ रहे थे। नकुल अब सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मसंयम का स्तंभ बन गए थे। युधिष्ठिर, जिनके कंधों पर अब केवल राज्य की नहीं, धर्म की नींव थी, हर निर्णय को ऐसा ले रहे थे जैसे शतरंज की चालें, जहां एक गलत कदम पूरे भविष्य को डगमगा सकता था। जंगल में पग पग पर मौत थी, कभी कोई हिंसक पशु, कभी विषैले पौधे, कभी अचानक टूटता हुआ पेड़, और कभी खुद उनका भय। परंतु सबसे बड़ी लड़ाई तो भीतर चल रही थी, अपनी पहचान को छुपाए रखना, अपने अस्तित्व को दबाए चलना। यह कोई साधारण जीवन नहीं था, यह युद्ध से भी कठिन तपस्या थी। वे रातों को पेड़ की शाखाओं में सोते, कंदमूल खाते और सूरज की किरणों से दिशा तय करते, लेकिन हर दिन वे एक नई परीक्षा में उतरते। और तभी एक दिन उनके मार्ग में आया हिंसक राक्षस, बकासुर का संदेशवाहक। गांव के लोगों को उसकी भूख मिटाने के लिए अपने ही घर से किसी को बलिदान करना होता था, और उस दिन एक बूढ़े ब्राह्मण के घर से उसकी बेटी की बारी थी। कुंती ने जब यह सुना तो उसकी मातृवेदना जाग उठी। उसने भीम से कहा, यदि तूने सच में अग्नि से जन्म लिया है, तो आज तुझे इस अग्नि को किसी और की रक्षा के लिए जलाना होगा। भीम रात के अंधेरे में गया, और भोर तक एक ऐसी दहाड़ आई कि जंगल का नक्शा हिल गया। बकासुर मारा गया, और गांव के लोगों ने वर्षों बाद चैन की नींद ली। यह पहली बार था जब पांडवों ने अपने पुनर्जन्म के पश्चात अपने अस्तित्व की झलक किसी को दिखाई थी, लेकिन वह भी गुप्त रूप में। पांडवों की यह यात्रा केवल एक गंतव्य तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि यह हर मोड़ पर उन्हें एक नई भूमिका, एक नई गहराई दे रही थी। इस दौरान विदुर, जो हस्तिनापुर में सब कुछ जानते हुए भी मौन थे, उन्होंने अपने गुप्त जासूसों से पांडवों की स्थिति पर नजर रखी, और उन्होंने उन्हें दिशा दी कि आगे कौन सा मार्ग सुरक्षित है और किससे बचना है। धीरे धीरे पांडव जंगलों के भीतर गहरे उतरते गए, जहां उन्होंने ऋषि मुनियों के आश्रम देखे, ब्रह्मज्ञान सुना और आंतरिक शांति का अनुभव किया। वे अब केवल बाहरी योद्धा नहीं, बल्कि भीतर से भी जागृत हो चुके थे। यह यात्रा उनका शुद्धिकरण कर रही थी, जैसे अग्नि में तपकर सोना उज्जवल हो जाता है। एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ मछलियाँ भी चुप थी, और आकाश स्थिर। वह स्थान था जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, और पांडवों का पुनर्जन्म सामाजिक रूप में, राजनैतिक रूप में और भाग्य के पटल पर होने वाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगल के इन रास्तों में, जहां हर पेड़ साक्षी था, पांडवों की आत्मा पर कितने घाव लगे थे? वे दिखते नहीं थे, पर वे हर मुस्कान के पीछे थे। क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म हमेशा उजाले में होता है, या वह पहले और गहरे अंधेरे से गुजरता है? क्या आप भी कभी जीवन में ऐसे जंगलों से गुजरे हैं जहां पहचान छुपानी पड़ी हो, सच्चाई दबानी पड़ी हो, और फिर धीरे धीरे निखरते हुए एक नई रोशनी तक पहुंचना पड़ा हो? नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि पांडवों की पुनरावृत्ति, उनका जंगलों में तप, सिर्फ जीवित रहने का साधन था, या ये भगवान द्वारा रचा गया एक बड़ा मंच था? क्या आप जानते हैं, जब दुनिया आपको मरा हुआ मान लेती है, तब आप सबसे ज्यादा जीवित होते हैं? हस्तिनापुर के राजमहल में चारों ओर शोक की लहर दौड़ रही थी। हर चेहरे पर विषाद की छाया, और हर मन में एक ही पीड़ा। पांडव अब इस दुनिया में नहीं रहे। धृतराष्ट्र के नयन अंधकार में थे,
लेकिन उस अंधकार से भी गहरे थे उनके भीतर के भाव। क्या उन्होंने सच में पांडवों को खो दिया या खो देने का नाटक कर रहे थे? दुर्योधन और शकुनी की आंखों में छिपा एक अधीर उल्लास था, जैसे किसी ने एक बड़ा युद्ध जीत लिया हो बिना तलवार उठाए। वे जान चुके थे कि अब सत्ता का रास्ता खुला है और धर्मराज युधिष्ठिर की शांत आंखें अब केवल स्मृतियों में कैद रहेंगी। पर वे नहीं जानते थे कि जिनकी चिताएं राख भी नहीं बनी थी, वे अग्नि से जलकर एक नए रूप में बाहर निकल चुके हैं। जंगलों के बीच, सूरज की किरणों और पत्तों की सरसराहट के बीच पांडवों ने जो यात्रा शुरू की, वह केवल एक बचने की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की नींव रखने का अनुष्ठान था। उनकी हर सांस अब छिपी हुई थी, हर पदचाप अब रहस्य से लिपटी थी। वे अब किसी नाम या उपाधि के मोहताज नहीं, बल्कि धरती पर धर्म के जीवित प्रतिनिधि बन गए थे। कुंती, जिसने अपने पुत्रों के जीवन के लिए उन्हें मृत्यु की गोद में भेजा था, वह अब केवल एक माता नहीं, बल्कि एक इतिहास निर्माता थी, जिसने समय के सबसे क्रूर अध्याय में से पन्नों को मोड़ दिया था। विदुर, जो हस्तिनापुर के हर षड्यंत्र की हवा को पहचानते थे, अब शांत रहकर भी सबसे शक्तिशाली मोहरे चल रहे थे। उन्होंने धृतराष्ट्र के कानों में सत्य का बीज तो बो दिया था, पर वह बीज कब फल देगा, यह समय ही बताएगा। दूसरी ओर आम जनता, जो पांडवों को धर्म, साहस और न्याय का प्रतिरूप मानती थी, अब स्तब्ध थी, जैसे किसी ने उनके विश्वास की नींव हिला दी हो। पर जंगलों में, जहाँ पांडव अब छद्मवेश में ब्राह्मणों की तरह जीवन जी रहे थे, वहाँ उनके भीतर एक नई आग जल रही थी। यह आग बदले की नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की थी। युधिष्ठिर की चुप्पी अब क्रोध से नहीं, संकल्प से भरी थी। वह जान गए थे कि सच्चा धर्म तब तक नहीं जीतता जब तक वह स्वयं संघर्ष में न उतरे। अर्जुन के भीतर अब एक साधक जागा था। धनुर्धारी से तपस्वी बनने की यह प्रक्रिया उसे उस महायोद्धा की ओर ले जा रही थी जो भविष्य में चक्रव्यूह को भेदेगा। नकुल और सहदेव अब प्रकृति के रहस्यों में पारंगत हो रहे थे। उनकी दृष्टि अब केवल शत्रु की तलवार नहीं, समय की चाल को भी पढ़ने लगी थी। और भीम, उस महाबली के भीतर अब केवल बल नहीं, संयम और धैर्य भी समाहित हो चुका था। इस दौरान हस्तिनापुर में धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ चुका था। जब सिंहासन पर धर्म के उत्तराधिकारी को मृत मान लिया जाए, तो सत्ता मात्र शक्ति का खेल बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि अधर्म धर्म के आवरण में बैठकर फैसले ले रहा था। और यही वह समय था जब भगवान स्वयं को प्रकट करने वाले थे। पर उससे पहले पांडवों को खुद को पहचानना था, अपनी नियति को समझना था और अपने जीवन के उद्देश्य को आत्मसात करना था। क्या आप जानते हैं, कई बार हम जीवन में तब सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं जब दुनिया हमें सबसे कमजोर समझती है। क्या आपको लगता है कि पांडवों की मृत्यु की यह झूठी कथा केवल राजनीति का हिस्सा थी, या यह ईश्वर की योजना थी उन्हें छाया से प्रकाश की ओर ले जाने की? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या जीवन में कभी आपने भी ऐसा अनुभव किया है जहां सबने आपको हारा हुआ समझा, लेकिन आप भीतर से तब सबसे ज्यादा मजबूत थे? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत अनवील्ड हर हफ्ते एक नया सच सामने लाता है।